अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नईम कुरैशी। कोई नज़र कोई मायार से गिरा हुआ है, हमारे चारों तरफ हैं अजब गिरे हुए लोग। इस एक शख्स में कोई बात तो है आखिर, लगे हैं जिसको गिराने में सब गिरे हुए लोग। मेरी तल्ख नवाई पे मुझे माफ़ फरमाइएगा कि आज दिल में दर्द सिवा होता है। इमरान साहब को और उनकी बीवी बुशरा बीबी को दौराने इद्दत निकाह के केस में 7 साल की सज़ा सुना दी गई है। देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा सानेहा क्या है, तो मुझे यकीन है कि आप कहेंगे कि मशरक़ी पाकिस्तान की पाकिस्तान से अलहदगी पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ का सबसे बड़ा सानेहा था। और वो बड़ा सानेहा इसलिए था कि हमारे आबा अजदाद ने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि हम अपने दीन और अपने मज़हब के मुताबिक एक आज़ाद रियासत में आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकें। करोड़ों लोगों की शब रोज़ मेहनत के नतीजे में पाकिस्तान बना। लाखों औरतों की अस्मतें लूट ली गईं पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद के दौरान। लाखों लोग शहीद हो गए पाकिस्तान बनाने में। इसलिए वो एक बहुत बड़ा सानेहा था। लेकिन आप यकीन कीजिए, मेरी नज़र में आज 3 फरवरी 2024 को उससे बड़ा सानेहा हो गया। 3 फरवरी 2024 पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा सानेहा, सबसे सेहत तरीन दिन है, क्योंकि आज इस मुल्क में पाकिस्तान बनाने की जो बुनियाद थी, यानी हमारा दीन, हमारा मज़हब, जिसके लिए हमने इतनी कुर्बानियाँ दी, आज उसका मजाक उड़ाया गया है। आज उसका तमाशा बनाया गया है कि एक शादीशुदा जोड़े को 7 साल के बाद कहा गया कि तुम मियाँ बीवी नहीं हो। मुझे यकीन है कि चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, हत्ता कि हिंदुस्तान में भी किसी की इतनी जुर्रत ना हो कि वो किसी मुसलमान जोड़े को 7 साल के बाद कहे, टेक्निकल ग्राउंड्स पे कहे कि जी तुम मियाँ बीवी नहीं हो। लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान से इंतकाम लेने वाले इंतकाम में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्होंने आज सरियन हमारे दीन का भी मजाक उड़ा दिया, दीन को भी तमाशा बना दिया है। अल्लाह आपको और हमको इस निज़ाम शर से महफूज रखे। मैं क्या कहूँ, आप अंदाज़ा कीजिए, दौरान इद्दत निकाह का जो ये केस है, एक ऐसा शख्स जिसने अपनी बीवी को 6 साल पहले तलाक दी, 7 साल पहले तलाक दी, वो 6 साल बाद अदालत में आता है और कहता है कि जी मेरी बीवी ने जो है वो निकाह सही नहीं किया था। और ये जुडिशरी, ये हमारी अदालतें, ये हमारे जजेस अल हफीज़ अल अमान किस दर्जे पे गिर गए हैं। लिखे हुए फैसले, आए हुए फैसले सुनाते हैं ये हमें। बहुत तकलीफ़दा मामला है, बहुत तकलीफ़दा मामला है ये। आज पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के मजहबी जज्बात की तौहीन की गई है। आज करोड़ों लोगों के मजहबी जज्बात को मजरूह किया गया है। सियासत में लोग इंतकाम भी लेते हैं, हरीफों को जेलों में भी डालते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। और कसूर क्या है इमरान खान का? कसूर ये है कि वो आपकी हाकमियत तस्लीम नहीं कर रहा, वो आपकी बात नहीं मान रहा, आपकी दी हुई पेशकशों को कबूल नहीं कर रहा,
वो सिर्फ पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम पर भरोसा कर रहा है। आपको सिर्फ ये तकलीफ़ है। मैं अपनी जानिब से कुछ नहीं कहना चाहता मज़ीद। इमरान साहब का इस वक्त जो कुछ भी बयान है, जो कुछ भी उन्होंने कहा है, चूँकि वो बहुत अहमियत का हामिल है, मैं बस वही आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इमरान साहब ने आज कहा, पुरअमन रहो, बर्दाश्त करो, अगर 1000 साल भी यहाँ रहना पड़ा तो रहूँगा, डील शील नहीं करूँगा, डील करना भी होती तो पाकिस्तान की तरक्की और मफाद में करनी है। 8 फरवरी को बाहर निकलो और अपने उम्मीदवार को कामयाब करो, वोट के ज़रिए अपनी जद्दोजहद जारी रखो। एक मौके पे उन्होंने दोबारा मीडिया से गुफ्तगू की। उसमें उन्होंने कहा कि नैब के तोशाखाना रेफरेंस में पहली बार किसी को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में पहली बार किसी ट्रस्ट की ट्रस्टी पर मुकदमा बनाया गया है। बुशरा बीबी अलकाज़ी ट्रस्ट की ट्रस्टी हैं जिन्होंने 1 रुपये का माली फ़ायदा हासिल नहीं किया। साइफ़र केस में मुझे हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश करने वालों को एक्सपोज करने की सज़ा दी गई है। 9 मई को जिस पर जुल्म हुआ उसी पर मुकदमात बना दिए गए हैं। ये भी तारीख़ में पहली बार हुआ है कि किसी शख्स पर 200 से ज़्यादा मुकदमात बना दिए गए हैं। ये भी पहली मर्तबा हुआ है एक मफरूर मुलजिम के रिकॉर्ड रफ्तार के साथ मुकदमात माफ़ किए गए। ये भी पहली बार हुआ इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान हुआ, उन्होंने पीटीआई की टॉप लीडरशिप उड़ा दी। अब जो उम्मीदवार हैं उन्हें इंतखाबी मुहिम भी नहीं चलाने दी जा रही। बुशरा बीबी ने 2 बातें की। उन्होंने कहा कि मेरे रब ने कुरान पाक में इद्दत से मुताल्लिक़ पहले ही बता दिया है, ये इब्लीस का फ़ैसला है, ये इज़्ज़त और बेगैरती की जंग है। देखिए, पाकिस्तान को ये नाआक़बत अंदेश लोग, ताकत के नशे में चूर ये लोग पाकिस्तान को एक ऐसे मुकाम पे ले जा रहे हैं जहां से वापसी बहुत मुश्किल होगी। अगर आपने इसी तरह पाकिस्तान के अवाम के जज्बात को मजरूह किया, अगर आपने इसी तरह ज़बरदस्ती के फ़ैसले करने हैं, अगर आपने पाकिस्तान के अवाम के वोट को तस्लीम नहीं किया, तो आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान पे रहम फरमाए और आप सब लोगों को अक्ल सलीम अता करें। याद रखिए, ये न फ़िक़्ह हनफिया है न फ़िक़्ह जाफ़रिया है, हकीकत में ये फ़िक़्ह अस्करिया है। ये ज़िल्लतों का सामान है, कासिबों पर अल्लाह की लानत। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।